चिश्ती साहब, अभी बात हो रही थी मुज़ाकरात की कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया। अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की इज्जत हुई है। सर, 60 दिन के अभी तकनीकी मुज़ाकरात जो हैं वो चल रहे हैं। इसके बाद जो है वो 60 दिन के अंदर बाद में एक मुकम्मल एग्रीमेंट होगा। लेकिन इस दौरान नजर आ रहा है कि दोनों तरफ से तल्ख बयानात जो हैं वो चल रहे हैं। और एक दूसरी जानिब आज बड़ी जो डेवलपमेंट नजर आई वो मार्को रूबियो हैं, जो कि खलीज के दौरे पर थे। आज उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि खलीजी ममालिक को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या वो तहफ़्फ़ुज़ात, क्योंकि जो जंग लगी है उसमें ईरान के साथ खलीजी ममालिक के ताल्लुकात तो उसके बाद जो है बेहतर हुए हैं। सऊदी अरब के साथ भी बेहतर हुए हैं, कतर के साथ भी बेहतर हुए हालात, कुवैत के साथ भी बेहतर हुए, यूएई के साथ अभी हालात जो हैं वो कुछ कशीदा हैं, लेकिन वो भी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं? क्या वहां से जो खलीजी ममालिक हैं जिनको अब तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ है कि वहां पर अमेरिका उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सका, तो क्या वो अमेरिका को वहां से कह रहे हैं, अमेरिका के बारे में उनके तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं कि वहां से अमेरिकी जो हैं वो निकलें ताकि हम बेहतर तौर पर जो है यहाँ पर फार्म कर सकें, आपस में ताल्लुकात बेहतर कर सकें, या वाक़तन उनको अभी तक ईरान के साथ तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए मियां साहब, मैं पहला सवाल जहां छोड़ा था उससे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं कि दुनिया में जो इन्फ्लुएंस है वही आपके काम आता है। अमेरिका को आप और सऊदी अरब और तमाम मिडल ईस्ट के ममालिक को पोजीशन ले जाएं आप फरवरी के शुरू में। आज से जो तकरीबन 4.5-5 महीने पहले अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस था, आप पीस बोर्ड का टाइम याद कर लें और फिर उस वक्त जो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो इन्फ्लुएंस था उससे आज कंपेयर कर लें। इसमें तो कोई शक नहीं है कि अमेरिका आज भी सबसे बड़ी पावर है दुनिया का। तकरीबन 41%, 41% मिलिट्री बजट जो है वो अमेरिका इस्तेमाल करता है। इसमें कोई शक नहीं कि उसके बाद जो 10 मुल्क और हैं अमेरिका के बाद टॉप लिस्ट में, उनको मिला लिया जाए उनका डिफेंस बजट, तब भी अमेरिका का बजट ज्यादा है। तो मिलिटरीली तो वो बहुत स्ट्रांग है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं मियां साहब, मेरा मानना ये है कि वो आपको मिलिट्री माइट से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, जेट सबमरीन और टैंकों से और फाइटर जहाजों से नहीं आपको मिलती, पैसों से नहीं मिलती। वो इन्फ्लुएंस है। अभी पाकिस्तान के बारे में उससे मैं लिंक करने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका अभी भी सुपर पावर है, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन अमेरिका ने वो जो पोजीशन और इन्फ्लुएंस था उसको कॉम्प्रोमाइज किया है। अपनी मिलिट्री एग्जिबिट वो नहीं कर सके, वो ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हुए। और खास तौर पर जो जीसीसी मालिक की आप बात कर रहे हैं, उनके जो बेसिस दिहाइयों से चल रहे थे, डिफेंस स्पेंडिंग हो रही थी, अपने जो तकरीबन 16 एयर और नेवल बेसिस थे उनको सिक्योर अमेरिका नहीं कर सका। तो कॉन्फिडेंस तो शैटर हुआ मिडल ईस्ट के ममालिक का और लोगों का भी, जो कि अपने एयर बेसिस और को नहीं डिफेंड कर सका अमेरिका, तो हमारी प्रोटेक्शन क्या करनी है। हुआ यही है कि अब एक कंसर्न पैदा हुआ। अब आए ईरान के इन्फ्लुएंस पर। ईरान ने अपना रीच दिखाई, अपनी सर्वाइवेबिलिटी दिखाई, अपना ये बताया कि वो इतनी बीटिंग, इतनी डिस्ट्रक्शन सस्टेन कर सकता है। तो ये एक नया इन्फ्लुएंस उसने पैदा किया, अपनी रेलेवेंस पैदा कर ली, एक एलिमेंट ऑफ डिटरेंस पैदा कर दिया इन ममालिक के दरमियान। तो मेरा ख्याल है मार्को रूबियो यहाँ जो आए हैं, उनका पहला मिशन का एजेंडा यही होना चाहिए था। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि टॉप लीडरशिप कोई आएगी इनको अश्योर करवाने के लिए कि कुछ नहीं बिगड़ा, हम अभी भी सुपर पावर हैं, हम सबसे बड़ी मिलिट्री अभी भी हैं, ये वजह हो गई, ये वजह हो गई, जो भी जस्टिफिकेशन है। वो नहीं चाहते कि उनका जो इन्फ्लुएंस इस एरिया में है अमेरिका का, जो ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है, आई थिंक वो उसको ब्रिज करने आए हैं। क्योंकि जब एक ट्रस्ट डेफिसिट होता है तो उसको गैप को प्लग करने के लिए बहुत सारे ममालिक या बहुत सारी ताकतें या रीजनल जो कंट्रीज का अलायंसेज होते हैं वो प्लग करना चाहते हैं। और जाहिर है जो डेफिसिट हुआ है वो ये समझते होंगे कि ये ना हो कहीं कि रूस और चीन और पाकिस्तान, तुर्की और ये ममालिक मिलकर कहीं ऐसा कन्वर्जेंस ना कर दें कि अमेरिका और ज्यादा लेस रेलिवेंट हो जाए इस एरिया में। तो आई थिंक ये उनकी कोशिश है, लेकिन डिपेंड करता है। लेकिन आखिरी बात एक देखिए, ईरान का जो अब डेटरेंस है इन मुल्कों पर, जो उसकी रीच है, उसकी कैपेबिलिटी है, उसका मिलिट्री इकोनॉमिकली प्रोहिबिट कर देना इस जंग को इन मुल्कों के लिए, और पार्टनरशिप की प्राइस लेना इनसे तमाम मुल्कों के जहां जहां उनके बेसिस थे, तो वो तो एक न्यू फाउंड लीवरेज है। वो तो हम सब ने नहीं सोचा था कि इतना महंगी जंग पड़ेगी इन ममालिक को भी। तो हम तो समझते थे इजराइल अमेरिका जंग लड़ेंगे डायरेक्ट, लेकिन ईरान ने इन मुल्कों को भी एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट में डाल दिया। और आज वही लीवरेज है जो वापस अमेरिका चाहता है कि उनको मिले, लेकिन डिपेंड करेगा कि वो कितनी आपस में कन्वर्जेंस है, ऑब्लिगेशन इन मुल्कों की क्या है टुवर्ड्स अमेरिका, उनके इन्फ्लुएंस से निकल पाते हैं किसी बॉन्डेज और एग्रीमेंट के तहत या नहीं, वो आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा,
जी बड़ी सही बात की आपने जलील साहब। मैं ज़रा डायरेक्ट क्वेश्चन करता हूँ। इजराइल हमेशा मॉरल वैक्यूम में ऑपरेट करता है और ये जो खबरें आ रही हैं कि उन्होंने ईरानी डेलीगेशन को एलिमिनेट करने की कोशिश की, पाकिस्तान ने तो डिनाई किया, मगर वो वेहेमेंटली दोबारा रीइंफोर्स कर रहे हैं इसको। ये जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है बाज़ अमरीकी साफ़ियों का और उनमें इंटेलिजेंस ऑफिसर्स यही है कि शामिल है जो ये ओपिनियन होल्ड करते हैं। क्या मुस्तकबिल में भी कोई डेस्परेट, क्योंकि डेस्परेट तो इजराइल है, तो आपको लगता है कि वो कुछ ऐसा काम करके वो कुछ इसको सबूतैज कर सकता है, करने की कोशिश करेगा, और करेगा तो फिर जाहिर है इजराइल के बारे में भी कहा जा रहा है कि इट कुड बी वाइप्ड ऑफ फ्रॉम द मैप ऑफ द वर्ल्ड। क्या इस तरह की डेस्परेट सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जलील साहब? जी शुक्रिया। सबसे पहले काजी साहब, बड़ा खूबसूरत एक्सप्रेशन आपने यूज़ किया है, मॉरल वैक्यूम। बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल जो है वो बहुत ही, आई वुड से लफ्ज़ अच्छा नहीं है बट इमोरल है इन देयर कंडक्ट ऑफ वॉर, इन देयर कंडक्ट ऑफ जो है अफेयर्स विद द नेबर्स एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द पैलेस्टीनियन। आपने अभी देखा होगा जो जर्नलिस्ट के साथ जो कि आपने रिपोर्ट सुनी होगी कि डॉग्स यूज़ हो रहे हैं, औरतों के साथ, बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं और बच्चों को वो किल कर रहे हैं, एंड दे आर रियली ऑपरेटिंग इन अ मॉरल वैक्यूम। यहाँ पे मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। नंबर 2 बात अभी आते हैं कि क्या वो इस तरह का काम जो हमने थ्रेट सुनी वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जहाँ तक उनकी हिस्ट्री है, जो इजरायली स्टेट है, मुसाद है, इसमें बहुत लंबी चेन है असैसिनेशंस की और कंटिन्यू रहती है। और राइट नाउ जब हम आपस में बात कर रहे हैं, यू नेवर नो किसी मुल्क में, दुनिया के किसी हिस्से में जो मुसाद है वो किसी को असैसिनेट कर रही हो, किसी को हनी ट्रैप कर रही हो, किसी को ब्लैकमेल कर रही हो। तो ये उनका एक खासा है जो कि मशहूर है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान के साथ क्या वो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान पे हिम्मत नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ कंट्री कि जिसके साथ वो इस तरह का चांस ले सकते हैं। और पाकिस्तान जो है उसने बड़ा क्लियरली, उनको कई दफ़ा जो पीछे हमारी हिस्ट्री है इसमें ऐसे मौके आए हैं कि जहाँ पे कोई शकूक व शुबहात थे कि उन्होंने पाकिस्तान के कोई न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पे हमला करना है या कुछ और ऐसी करनी है चीज़, तो पाकिस्तान ने उनको बड़ी क्लियर वार्निंग्स थी। अभी आते हैं कि स्पॉइलर का रोल। यस, वो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि इजराइल जो है ये जंग बन हुई है इजराइल की विश के अगेंस्ट, उसकी विल के अगेंस्ट, उसकी डिज़ायर के अगेंस्ट। जो आपने सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की अभी बात की थी थोड़ी देर पहले, उस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में अगर इजराइल ने प्रीडोमिनेंट पावर रहना है रीजन में, तो उसके लिए एक ज़रूरी था कि ये वॉर कंटिन्यू रहती और उस खित्ते में जितने एरिया पे इजराइल कब्ज़ा कर सकता था कर लेता, जितना भी उन मुल्कों को तबाह कर सकता था कर लेता। और अमेरिका जो है वो ईरान पे बहुत ही डिवास्टेटिंग किस्म की बमबारी करता। तो अभी भी इजराइल की पूरी एफर्ट रहेगी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि ये सारे के सारे जो हैं जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, एक प्रोसेस लेबनान के अंदर हो रहा है, प्रोसेस जो है वो अमेरिका और ईरान के अंदर हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान जो है बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहा है और कतर भी, कि वो किसी ना किसी तरीके से इसको डीरेल करने की, स्पॉइल करने की, डिमोनाइज करने की कोशिश जो है वो करते रहेंगे। हाउएवर आई एम श्योर कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनको भी इस बात की समझ है और उनको ये भी पता है कि ये वॉर जो है इसका ना जारी रहना बेहद ज़रूरी है। अभी तो कांग्रेस ने बिल भी पास कर दिया है। और इसी तरह ईरान जो है उसको भी कॉग्निजेंट रहना चाहिए कि इजराइल के स्पॉइलिंग एक्शंस जो हैं उनकी वजह से वो किसी तरह इंड्यूस हो के कोई ऐसा काम ना करे जहां से ये पीस प्रोसेस डीरेल हो। हाउएवर लास्ट सेंटेंस कंक्लूडिंग कि आप जो फरमा रहे हैं बिल्कुल सही है। इजराइल जो है वो पूरी कोशिश करेगा कि किसी ना किसी तरह कोई स्पॉइलिंग का रोल हो। ये चिश्ती साहब अभी एक खबर और भी दी इन्होंने, यही सारी जो है कि मेन स्ट्रीम मीडिया से हट के तरफ आता हूँ। जी आवाज़ आ रही है? जी मियाँ साहब सवाल करें। जी जी चिश्ती साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। एक डेवलपमेंट है वो आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि ये तो ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू के आपस में ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब जा रहे हैं और सख्त जुमलों का इस्तेमाल भी होता है। और आज भी ये खबर आई कि दोनों के दरमियान जो है सख्त जुमलों का इस्तेमाल हुआ। और लेकिन जो और इजराइल ने यह भी कह दिया है कि बिन गोरियन जो उनकी एयरपोर्ट है वहां से अपने त्यारे जो हैं वो कम किए जाएं, वहां से हटा लिए जाएं, जो लड़ाका त्यारे अमेरिका वहां पर लेके आया था। दूसरी जानब नेतन्याहू ये कहते हैं
कि जो इजराइल है उसको अपना इन्हिसार अमरीकी असले पर जो है वो बहुत कम करना होगा और खुद कफालत पर जाना होगा। उनके एक वजीर जो है, इंतहा पसंद वजीर मैं उनको कहूंगा, उन्होंने बड़ा भयानक किस्म का बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पूरा लबनान हमारा हदफ होना चाहिए और हमारे लिए खेल का मैदान होना चाहिए। जब उनके ख्यालात इस तरह के हैं, दूसरी जानिब दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसमें दराड़ है, क्या ये नूरा कुश्ती है या वाकईतन दराड़ है? अगर ऐसा ही है तो फिर इजराइल तो आगे बढ़ रहा है और लबनान, इसका मतलब है कि लबनान में रुकेगा नहीं, वो पूरे लबनान पर कब्जा करना चाह रहा है। अभी वो जुनूबी हिस्से में है, वो पूरे लबनान में जाएगा, यानी कि वो ग्रेटर इजराइल का मंसूबा जो है वो मुकम्मल करना चाह रहा है, उससे भी आगे बढ़ेगा। क्या मुस्लिम दुनिया को भी इस पर जो है वो इत्तेहाद करना चाहिए और इसका मुकाबले करने के लिए आपस में इकट्ठा हो जाना चाहिए? मियां साहब देखिए, बुनियादी तौर पर जो MOU साइन हुआ है, इसकी सर्वाइवेबिलिटी और इसकी लॉन्गेटिविटी सबसे ज्यादा डिपेंडेंट प्रेसिडेंट ट्रंप पर है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब ये साबित करना है कि जब जंग लगी थी तो उन्होंने जस्टिफाई किया था कि मुझे फलां ने कह दिया कि ये इससे न्यूक्लियर इसके एनरिचमेंट होने वाली है, हम पर हमला हो जाएगा, तो मैंने हमला कर दिया। हमने लुक दी अदर साइड भी किया, खासतौर पे अमेरिकन लोगों ने ये समझा कि शायद ये थ्रेट रियल थी और प्रेसिडेंट की क्रेडिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हुई जब देखा कि ऐसा कुछ नहीं था, उस तरह मीनिंगफुल नहीं था और ईरान ने एक नया रिजॉल्व शो किया। अब डिपेंडेंट है प्रेसिडेंट ट्रंप की क्रेडिबिलिटी कि वो MOU को सस्टेन करवा पाएंगे इजराइल से कि नहीं करवा पाएंगे। इजराइल के खिलाफ ईरान को भी पता है, इसीलिए आप MOU को गौर से देखें तो पहले पैराग्राफ के अंदर 3 जगह लेबनान का जिक्र है। दैट मीन्स ईरान की कितनी सेंसिटिविटी कह लें या उसने एनफोर्स किया अपनी सेंसिटिविटी को डॉक्यूमेंट के अंदर। अब जितना पासदारी प्रेसिडेंट ट्रंप कर सकेंगे इस एग्रीमेंट की, उतना ही ज्यादा उनकी क्रेडिबिलिटी रिस्टोर होने का चांस है।